4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद उनको अब तक उनका बंगला और उनकी संसद की सदस्यता बहाल कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन अब तक उनको संसद की सदस्यता बहाल नहीं की गई है, जो कि उनका हक है। एक तो उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको धमकी दे रहे हैं। क्या है इसके पीछे का कारण और क्या है भारतीय जनता पार्टी की साजिश, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, राहुल गांधी के डिफेमेशन केस के ऊपर जो सूरत कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था, जो उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दिया है और साथ ही साथ सूरत कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से जवाब भी मांगा है कि जो डिफेमेशन केस में मैक्सिमम सजा होती है, जो अब तक किसी को भी नहीं हुई, वो सजा राहुल गांधी को क्यों सुनाई गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट और सूरत कोर्ट से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी करते हुए ये कहा कि सूरत कोर्ट ने और गुजरात हाई कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है, ये सजा देने के समय इतने सारे पन्ने तो भर दिए, लेकिन उसमें उन पेजेस में कहीं भी सजा का कारण नहीं दिया हुआ है। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट और सूरत कोर्ट से जवाब मांगा है। अब जैसे ही ये डिसीजन बाहर आया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को काटो तो खून नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में शोक का माहौल हो गया। जहां पूरी कांग्रेस इस डिसीजन का जश्न मना रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो उनके पक्ष में आएगा। वो ये मानकर बैठे थे कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर अब वो खत्म कर चुके हैं और राहुल गांधी अब वापस संसद में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया, उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पूरा दिन निकल गया, लोग इंतजार करते रहे कि कोई तो कुछ बोले। स्मृति ईरानी ही बोले, जो कि हमेशा राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन वो भी नहीं बोली। संबित पात्रा ही कुछ बोले या फिर अमित शाह बोले, जेपी नड्डा बोले, कोई तो बोले, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। पूरी पार्टी को जैसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन पूरा दिन सोचने समझने के बाद अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय का बयान आया। बयान क्या आया, मानो पूरी की पूरी धमकी दे डाली हो। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अगर इस केस में राहुल गांधी बच गए तो क्या हुआ, आगे और भी ऐसे डिफेमेशन के केस उनके ऊपर पहले से लंबित हैं, जिनकी वजह से उनको सजा हो सकती है। वीर सावरकर की तौहीन को लेकर भी उनके ऊपर केस है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड का जो केस है, उस पर भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं। उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में लालू प्रसाद यादव और जयललिता का नाम डाला और ये कहा कि किस तरीके से उनको बर्खास्त कर दिया गया था और फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाए। ये थी अमित मालवीय की धमकी। भारतीय जनता पार्टी जब कुछ नहीं कर पाती ना, जब वो बिल्कुल बौखला जाती है, कहीं भी हाथ पैर मारने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, तब जाके वो धमकियों पर उतर आते हैं। जैसे संसद में ये मैडम बोल रही हैं, साफ साफ कह रही हैं कि चुप बैठ जाओ वरना तुम्हारे घर तक ईडी पहुंच जाएगी। देखिए, और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। देखा आपने। इसी तरीके से एक धमकी और देखिए, जो कि अमित मालवीय दे रहे हैं और उन पत्रकारों को दे रहे हैं जो बड़े बड़े पत्रकार टीवी चैनल्स छोड़ चुके हैं, जैसे कि रविश कुमार, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा। इन पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, सड़क पर पत्थर फेंकने वालों के साथ साथ वैचारिक पत्थरबाजों का भी परमानेंट इलाज होना जरूरी है। आज मीडिया का एक थड़ा ऐसा है जो अपनी विकृत पत्रकारिता के चलते यूट्यूब तक सीमित होकर रह गया है। ये कुंठित समूह पारंपरिक मीडिया के अपने पूर्व सहयोगियों को गोदी मीडिया कहकर पुकारता है। ये वही लोग हैं जो एक समय अपनी चुनिंदा सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता के नाम पर दलाली करते थे, एक ही विचारधारा परोसते थे। इस दौर के सफल पत्रकारों पर गोदी मीडिया का लेबल लगाना अपनी लाचारी को पत्रकारिता के नकाब में छुपाने का विफल प्रयास है। देखा आपने, इतने बड़े बड़े पत्रकारों को भी किस तरीके से धमकी दी जा रही है। ये उन सत्ता के दलालों को पत्रकार कह रहे हैं जो कि पूरा दिन टीवी पर बैठकर नफरत फैलाने का काम करते हैं, पूरा दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं, पूरा दिन जिहाद बताते हैं,
पूरा दिन 2 टोपी वाले और 2 टीके वालों को बिठाकर आपस में कुत्ते की तरह लड़वाते हैं, उनको ये पत्रकार कह रहे हैं। खैर छोड़िए, लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि राहुल गांधी को जो ये धमकी दी गई है वो क्यों दी गई है। ये धमकी राहुल गांधी को इसलिए दी गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि जब राहुल संसद में आएंगे तो भाजपा को उनके किस तेवर का सामना करना पड़ेगा। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है। जी हाँ, इसी तेवर का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, माफी से याद आया कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही घटिया नेता है जिनका नाम है मनोज तिवारी। उन्होंने ये खुलेआम झूठ बोला है कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर राहुल गांधी को माफी ही मांगनी होती तो वो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाते भाई? वो तो गुजरात हाई कोर्ट में, सूरत कोर्ट में ही माफी मांग के केस रफा दफा करते। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में भी साफ साफ कह दिया था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, बेशक से मुझे सजा हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है झूठ बोलने की। हर जगह झूठ बोलते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब बात आती है कि राहुल गांधी को उनकी संसद की सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्यों अब तक उनके पास ऑफिशियल लेटर नहीं पहुंचा है कि उनको संसद ज्वाइन करनी है? अभी जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक 48 घंटे हो चुके हैं राहुल गांधी के डिसीजन को आए हुए, और 48 घंटे के बाद भी उनकी सदस्यता उनको अभी वापस नहीं मिली है। ऐसा क्यों? जब उनको डिफेमेशन के केस की सजा सुनाई गई थी तब तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई थी, और 48 घंटे के अंदर अंदर उनको बंगला खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया था। फिर अब वो चुस्ती कहाँ गई? अब इतने ढील क्यों दी जा रही है कि 48 घंटे होने के बाद भी उनको उनकी सदस्यता वापस नहीं मिली? इस ढिलाई का भी एक कारण है। 8 अगस्त को संसद में विपक्ष यानी कि इंडिया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाला है, और जो राहुल गांधी है वो विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा है। एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी खौफ खाती है, और भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि जब वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए उस समय राहुल गांधी उसका हिस्सा बने। इस वजह से भी ये ढिलाई हो सकती है। तो क्या यही कारण है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अब तक बहाल नहीं की गई है, या फिर इसका और भी कोई कारण हो सकता है? क्यों सरकार देरी कर रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।